नीति, हर बार मैंने तुम्हारी बात मानी और इस बार तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। वो तुम्हें कंसल्ट करेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म बात। मुझे थोड़ा गहराई तक जाना होगा। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगी। नीति, इस पेंडुलम को देखो। गुड नीति, अब मुझे ये बताओ, जब तुम लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ था? नीति को लेकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। भाई परी भी परेशान हो रही है कि जिस तरह की हरकतें वो कर रही है ना, उसको भाई अब मेंटल हॉस्पिटल तो भर्ती कराना ही पड़ेगा। यहाँ हमने देख ही लिया था किस तरीके से भूतों वाला केस हुआ था। भूत बन के यहाँ पर परी भाई डराने आ जाती है नीति को। परी को ऐसा लग रहा था कि भाई नीति सारा सच उगल देगी, लेकिन नीति तो कुछ बोलती नहीं है। नीति को लग रहा था कि नीति को साथ के साथ पता भी लग जाता है कि परी ये सब नाटक कर रही थी उसको फंसाने के लिए। अब यहाँ पर नीति को ये भी डर लग रहा है ना कि भाई परी जो है राजीव को छीन के मुझसे ना ले जाए और सच ना बता दे, क्योंकि भाई राजीव तो इन्वॉल्व ही नहीं था ना। लेकिन नीति ने ना परी को इस तरीके से बता रखा है कि भाई राजीव ने भी बहुत सारी चीजें ऐसी की थी कि जिसकी वजह से उसकी जान चलेगी। वही आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि नीति के साथ किस तरीके से हिप्नोटाइज थेरेपी शुरू की जाएगी। अब हिप्नोटाइज बीच में ही रुक जाएगा, जिसके बाद भाई नीति ना बहुत अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगेगी, पागलों जैसी। चाकू लेके आ जाएगी परी के पीछे, परी को मारने की कोशिश करेगी, उसके पीछे पीछे भागेगी, उसके घर पर आ जाएगी, उसको धमकी वगैरह देगी, बहुत चिल्लाएगी। मतलब वो पार्वती के पीछे इस तरीके से पड़ गई है कि वो बस उससे यही चाहती है कि भाई तू बोल दे कि तू परी है और उसके बाद में ये सारी हरकतें बंद कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। बल्कि नीति को तो यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, क्योंकि सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। पुलिस भी आ गई ना इस हरकत से कि नीति के हाथ में चाकू था और वो चाकू से मारने वाली थी, तो सारे लोग शिकायत कर देते हैं पुलिस वगैरह में। मेंटल हॉस्पिटल से नर्स वगैरह भी आ जाती हैं और यहाँ भाई वो कह भी रही है, चिल्ला भी रही है नीति की मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गुस्से में किया था। पर यहाँ कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और घर वाले तो भाई और परेशान हो रहे हैं। दिलजीत बोल भी रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पागल नहीं है, सिर्फ गुस्से में ये सारी हरकतें की थी, लेकिन कुछ भी कोई नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर उसको इंजेक्शन दे देते हैं और उसको ले जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल। अब मेंटल हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कि क्या कुछ होता है मरीज के साथ। यहाँ उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और वही सेम चीज नीति को भी दी जाती है। अब नीति को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, उसको लग रहा है कि भाई शायद वो सच बोल दे, उसके दिमाग में क्या सारी चीजें हैं वो भी बोल दे, लेकिन अभी भी नीति इतनी स्ट्रांग है कि नीति कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर राजीव, परी, गुरविंदर सब लोग बहुत परेशान है और यहाँ पर अब डॉक्टर भी आ जाती है और डॉक्टर भाई सब लोगों से पूछती है कि एक बात बताइए कि इसको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ऐसी दवाई से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमें ना इसका भी ट्रीटमेंट चालू करना है और ऐसा कुछ उल्टा नहीं हो जाए कि भाई जिसकी वजह से और ज्यादा इसकी तबीयत खराब हो जाए। यहाँ पर भाई कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन परी बोल देती है कि हाँ ऐसे ना इन दवाइयों से एलर्जी है और ये सुन के सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर परी तभी बोलेगी ना जब वो नीति को जानती होगी और वो तो पार्वती है। तो फिर यहाँ राजीव और गुरविंदर ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे बता सकती है और एकदम से उसका झूठ पकड़ा जाता है और एक सेकंड के लिए तो भाई सब लोगों को लगता है कि ये परी है।